Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is cellular adaptations to the stress. कहते हैं जनरल पैथोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में, वैसे ही सेकंड चैप्टर है, तो इसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेलुलर अडाप्टेशंस। और पास्ट पेपर में इस टॉपिक में से ज़रूर एक एससीक्यू आता है, एससीक्यू या फिर कुछ ना कुछ एमसीक्यू ज़रूर आते हैं, तो आप इस टॉपिक को कभी भी मिस नहीं कर सकते। तो इस टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल पैथोलॉजी को। तो पढ़ रहे हैं सेलुलर अडाप्टेशंस। तो हम जनरल पैथोलॉजी में सेल वाले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम सेल को इस तरह से बिहेव करेंगे जैसे सेल एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिस जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स या जो कॉजेस या जो इफेक्ट्स इंजरी के या डिजीज़ के होते हैं ओवरऑल हमारी बॉडी के ऊपर, उसको हम देखते हैं सेलुलर लेवल पर। मतलब हम सेल को एक पूरे ऑर्गेनिज्म के तौर पर ले रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है अडाप्टेशंस। अडाप्टेशंस का मतलब होता है कि अगर किसी भी सेल को डिफरेंट इन्वायरमेंट मिले और वो इन्वायरमेंट उसके लिए अनफेवरेबल हो, वो इसके सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यानी कॉम्प्लिकेशंस मचाए, साइड इफेक्ट मचाए, तो उस सेल को सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो जो चेंजेस आती है, जो सेल को अडाप्ट कर देती है डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में, उसको बोलती है सेलुलर अडाप्टेशंस। और अडाप्टेशंस हमेशा किसी न किसी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में होती है। अब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है किसी भी सेल का जो इन्वायरमेंट होता है, इसमें तब्दीली आ जाना। तो जो चेंजेस इन इन्वायरमेंट, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट में किस तरह का चेंज आ सकता है? फिजिकल भी चेंज आ सकता है, केमिकल भी आ सकता है, मैकेनिकल भी आ सकता है, थर्मल भी आ सकता होता है। तो किसी भी इन्वायरमेंटल चेंजेस को बोलते हैं स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस के नतीजे में, स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में सेल अपने आप को अडाप्ट कर ले, उसको बोलते हैं सेलुलर अडाप्टेशंस। अगर पैथोलॉजी के ज़बान में कहूँ तो जो अडाप्टेशंस होती है वो रिवर्सिबल चेंजेस होती है। रिवर्सिबल चेंजेस का मतलब होता है कि अगर अडाप्टेशंस या कोई न्यू चेंजेस आती है या स्ट्रेस आता है, सेल अपने आप को अडाप्ट कर लेता है। अगर स्ट्रेस खत्म हो जाएगा तो सेल वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर चला जाएगा। इसको समझने के लिए मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा नॉर्मल सेल जो कि होम्योस्टेसिस में है। कोई इंजीरियस स्टिमुलस अप्लाई किया तो रिवर्सिबल इंजरी हुई है। अब सेल के पास या तो ये भी मैकेनिज्म है कि वापस रिटर्न कर दे, मतलब सेल अपने आप को अडाप्ट कर ले इस इन्वायरमेंट में। अगर वो अडाप्ट कर लेगा तो वो सर्वाइव कर जाएगा, अगर वो अडाप्ट नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। हाँ, डिफरेंट इन्वायरमेंट में अडाप्ट करने के बाद जब वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, आया कि वो स्ट्रेस फिजिकल था, इन्वायरमेंटल था, मतलब ब्लड सप्लाई कम हो गई थी या वर्कलोड ज़्यादा था, तो अगर वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा तो सेल वापस अपनी दोबारा कंडीशन के अंदर आ जाएगा। तो जो अडाप्टेशंस की डेफिनेशन इस तरह से करते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस दोबारा से बता रहा हूँ, रिवर्सिबल चेंजेस का मतलब ये होता है कि जब भी किसी सेल को स्ट्रेस मिलता है तो वो अपने आप को अडाप्ट कर लेगा, लेकिन जब स्ट्रेस खत्म हो जाएगा तो वो अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर या फिजियोलॉजिकल स्टेटस के अंदर चला जाएगा। अब रिवर्सिबल चेंजेस किसके अंदर? सेल के नंबर के अंदर, सेल के साइज के अंदर, सेल के फेनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चेंज आना या सेल के फंक्शन में चेंज आना। तो अडाप्टेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस इन द नंबर, साइज, phenotype, metabolic activity and function of cells। इन सेल की 5 चीज़ों को चेंज करना, उसको बोलते हैं अडाप्टेशंस। और ये कब होगी? जब कोई ना कोई स्ट्रेस अप्लाई होगा। अब जो अडाप्टेशंस के अंदर हमने 5 बेसिक हेडिंग को कवर करना है, यानी 5 टाइप की अडाप्टेशंस या 5 फॉर्म्स होती है अडाप्टेशंस की। हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मतलब ऐसी अडाप्टेशंस जिसमें सेल का नंबर इफेक्ट हो तो उसको बोलते हैं प्लेजिया। अगर सेल का नंबर ज़्यादा होता है इसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। अगर सेल का नंबर कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपोप्लेजिया। या अगर सेल कहने का मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, कोई टिश्यू या ऑर्गन डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, तो उसको बोलते हैं एप्लेजिया। ठीक हो गया। डिस्प्लेजिया का मतलब होता है डिसऑर्डर्ड, और ये कैंसरस कंडीशन को रिकॉग्नाइज करवाता है। अगर हम बात करते हैं साइज की, कि अगर साइज के अंदर तब्दीली हो तो उसको बोलते हैं ट्रॉफी। अगर साइज बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। अगर साइज कम होता है उसको बोलते हैं एट्रॉफी। अगर फिनोटाइप की बात करते हैं तो फिनोटाइप का मतलब एक सेल जो एक नॉर्मल फॉर्म के अंदर था। फॉर एग्जांपल, जो रिस्पायरेटरी एपिथेलियम किस वैरायटी की होती है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। लेकिन अगर सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग में जो नॉक्शियस केमिकल होते हैं वो क्या किसके तौर पे काम आएंगे? वो स्ट्रेसर के तौर पे काम आएंगे। स्ट्रेसर, स्ट्रेसर का मतलब ऐसा कंपाउंड जो स्ट्रेस इंड्यूस करता है। तो इस स्ट्रेसर के नतीजे में वो रिस्पायरेटरी एपिथेलियम अपनी शेप को चेंज कर लेगी। नॉर्मल वो सूडो स्ट्रेटिफाइड वैरायटी की होती है, लेकिन जब इसको स्ट्रेस अप्लाई होगा, फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकिंग, जिसकी वजह से स्मोक के अंदर नॉक्शियस केमिकल्स होते हैं, तो उसने नॉक्शियस केमिकल के नतीजे में इसने एपिथेलियम को ही चेंज कर देना है। और जो एपिथेलियम बन जाएगी वो काफ़ी ज़्यादा लेयर की होगी, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम होगी, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस
एपिथेलियम, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया का मतलब एक सेल अपनी शेप को या अपने फिनोटाइप को चेंज कर रहा है। ठीक हो गया। क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि जिसके पुराने वाली ओरिजिनल कंडीशन या ओरिजिनल कॉपी थी वो उसको न्यू इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं करने दे रही। तो फिनोटाइप और मेटाबॉलिक एक्टिविटी और फंक्शन तकरीबन हम सब में ही अल्टर होते हैं। ठीक हो गया। तो ये 5 हेडिंग्स में या 5 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं सेलुलर अडाप्टेशंस की। अब इस वीडियो में हम देख लेते हैं अडाप्टेशंस को ग्रोसली या फिर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे या फिर जनरली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होती है, पैथोलॉजिकल का मतलब किसी डिजीज को या फिर किसी एबनॉर्मल कंडीशन को शो कर रही है। फिजियोलॉजिकल का मतलब ये होता है फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस का कि नॉर्मल जो हमारी बॉडी में कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स, उनके नतीजे में या फिर दूसरे केमिकल मीडिएटर्स या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में सेल अपने आप को अडाप्ट करता है, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस। तो जो फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस है वो असल में क्या है? रिस्पॉन्स ऑफ सेल टू नॉर्मल स्टिमुलेशन बाय हार्मोन्स, मतलब हमारे बॉडी के जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं नॉर्मली फिजियोलॉजिकली, उसके नतीजे में सेल अपने शेप को, साइज को, फिनोटाइप को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, फंक्शन को चेंज करता है। इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस। फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस में अगर हम बात करते हैं अडाप्टेशंस इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन्स, तो इसकी एग्जांपल होगी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। प्यूबर्टी में भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब प्रेगनेंसी में जो एस्ट्रोजन होता है वह एस्ट्रोजन क्या कराएगा? वो यूट्रस की हाइपरट्रॉफी और यूट्रस की हाइपरप्लेजिया भी करवा देगा। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है साइज का बढ़ जाना, हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है सेल के नंबर का बढ़ जाना। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया में डिफरेंस। तो जब मैं फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस, तो फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस किसी हार्मोन के नतीजे में भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल आपने देनी है प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन का ज़्यादा हो जाना। एस्ट्रोजन ने यूट्रस के जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों करवानी है। उसके साथ इसने जो ब्रेस्ट की ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसकी भी प्रोलिफरेशन करानी है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है एक सेल 2 में, 2 4 में, 4 8 में डिवाइड हो जाए। इस कंडीशन को ही हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। तो जो एस्ट्रोजन का ब्रेस्ट के ऊपर हाइपरप्लेजिया और यूट्रस के ऊपर हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया कॉज करवाना, ये असल में क्या है? हार्मोनल फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। और फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस ना सिर्फ हार्मोन के नतीजे में हो सकती है बल्कि किसी न किसी मैकेनिकल स्ट्रेस, इसके नतीजे में भी हो सकती है। कैसे? अगर वर्कलोड ज़्यादा होता है, अगर हार्ट के ऊपर वर्कलोड होगा तो हार्ट के अंदर जो कार्डिक मायोसाइट होती है उनकी हाइपरट्रॉफी होगी। याद कीजिएगा या याद रखिएगा, जो हार्ट के मायोकार्डियम और स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं वो हाइपरप्लेजिया नहीं कर सकते, वो सिर्फ हाइपरट्रॉफी कर सकते हैं। तो अगर स्केलेटल मसल को वर्कलोड ज़्यादा देते हैं, अगर जिम में ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो जो स्केलेटल मसल की हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। और अगर हार्ट के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होता है, मतलब आफ्टर लोड ज़्यादा होने का मतलब आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा है, तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन के अंदर हार्ट के ऊपर जितना जोर पड़ेगा, वैसे अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में देखूँ तो जो एक्सरसाइज में हार्ट के ऊपर जितना ज़्यादा लोड पड़ता है उसके नतीजे में हार्ट की हाइपरट्रॉफी होना, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। तो फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन में प्रेगनेंसी की एग्जांपल दे दी और इंक्रीज वर्कलोड। अब है बात है पैथोलॉजिकल अडाप्टेशन। तो फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन किसी न किसी हार्मोन या किसी केमिकल मीडिएटर्स या फिर जो मैकेनिकल स्ट्रेस, इसकी वजह से होती थी। लेकिन जो पैथोलॉजिकल अडाप्टेशंस हैं वो किसी डिफरेंट पैथोलॉजिकल या किसी एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से होगी। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो सेल के स्ट्रक्चर को या सेल के फंक्शन को मॉड्यूलेट करेगा। ठीक हो गया। वो स्ट्रेस इसको चेंज करने की कोशिश करेगा। अब सेल अपने आप को इस तरह से अडाप्ट कर लेगा कि वो इंजरी से तो बच जाएगा लेकिन शायद इसका अपना फंक्शन खत्म हो जाए। एग्जाम्पल दे दी मैंने रिस्पायरेटरी एपिथेलियम की, कि अगर रिस्पायरेटरी एपिथेलियम जैसे सिगरेट स्मोकर्स होते हैं तो जो सिगरेट के स्मोक के अंदर नॉक्शियस केमिकल्स होते हैं, तो नॉक्शियस केमिकल्स करते क्या है? रिस्पायरेटरी एपिथेलियम को कन्वर्ट करा देती है रिस्पायरेटरी एपिथेलियम को कन्वर्ट करा देती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्वान्टिफाइड वैरायटी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या करेगी? प्रोटेक्शन तो दे देगी लेकिन ये फंक्शन वो वाला परफॉर्म नहीं कर सकती जो रिस्पायरेटरी एपिथेलियम करती है। जैसे रिस्पायरेटरी एपिथेलियम में सिलिएटेड सेल्स होती है, रिस्पायरेटरी एपिथेलियम में म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। तो ये इन्फेक्शन के खिलाफ जो रेजिस्टेंस होती है म्यूकस प्रोवाइड करता है, वो शायद ना कर सके लेकिन ये प्रोटेक्शन दे देती है अगेंस्ट नॉक्शियस केमिकल। तो सेल का अपना फंक्शन तो खत्म हो गया लेकिन सेल फिर भी डिफरेंट हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकेगा। तो इसकी एग्जाम्पल है पैथोलॉजिकल अडाप्टेशन। ठीक हो गया। फिर हमने कहा था कि अडाप्टेशंस की 5 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, एप्लेजिया, हाइपोप्लेजिया। तो हमने सारा इन्हीं को ही पढ़ना है।
इनकमिंग वीडियोज़ के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया के दरमियान डिफरेंस पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।